Assalamu alaikum, dear students. Hope you all doing well. Today we are going to start a new chapter, that's living organisms and their surroundings. In this chapter you will come to know about different living organisms and how these living organisms are adapted to their surroundings. First of all, let's start with some basic terminology, basic terms like habitat. When we talk about habitat is simply the place where a living organism lives. That means हम उस जगह को habitat कहते हैं जहाँ पर एक living organism रहता है. For example, अगर हम camel की बात करें, camel is found in the desert, camel lives in the desert. So the habitat of the camel is desert. Similarly, अगर हम different organisms की बात करें, for example, अगर हम लाइन की बात करें, अगर हम टाइगर की बात करें, इट्स फाउंड इन द फॉरेस्ट्स. सो फॉरेस्ट इज द हैबिटेट फॉर लाइन एंड द टाइगर एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन द फॉरेस्ट, बी इट अ प्लांट और एन एनिमल. सिमिलरली, अगर कैक्टस की बात करें, कैक्टस इज फाउंड इन द डेजर्ट और कैक्टस ग्रोज इन द डेजर्ट. सो अगेन दिस डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ द कैक्टस प्लांट. Similarly, some plants grow in the water like lotus. So we can say pond is the habitat of the lotus. इसी तरह से जो भी organisms होते हैं, they live at a particular place and that place is called as its habitat. This habitat provides all the important things to the organisms. That means चाहे फूड की बात करें, वाटर, शेल्टर, एयर, सब कुछ जो है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलता है? अपने हैबिटेट में ही मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लाइन की बात करें, द हैबिटेट ऑफ द लाइन इज द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ही उससे सब कुछ मिलेगा, अपना फूड यानी अपना प्रे जो है, प्रे वगैरह, उससे सब कुछ वहीं पे मिलेगा. And this is the best suited, this habitat is the best suited place for an organism. That means अगर जो habitat होता है एक organism का, that is the best suited place for an organism. That means वहाँ पे उसे सब कुछ अपना जो उसे चाहिए, food, water, shelter means रहने की जगह, तो उसे वो सब कुछ अपने habitat में ही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें हम लोटस प्लांट की, जिसका हैबिटेट एक पॉन्ड है, इट्स एन एक्वाटिक प्लांट. अगर हम कोशिश करें एक्वाटिक प्लांट को डेजर्ट में ग्रो करने की, तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा. सो पॉन्ड इज द बेस्ट सूटेड प्लेस फॉर द लोटस. सिमिलरली, अगर टाइगर की बात करें, टाइगर का हैबिटेट फॉरेस्ट होता है. द बेस्ट प्लेस where a tiger can live is the forest, क्योंकि उसे वहां पर अपना जो टेम्परेचर है वो उसको सूट करता है. वहां पे उसको अपना प्रे मिलेगा, यानी फूड अपना मिलेगा, वाटर वहां पे अवेलेबल होता है. अगर इसी टाइगर को हम एक डेजर्ट में ग्रो करने के लिए मतलब छोड़ देंगे, तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज द डेजर्ट इज नॉट बेस्ट सूटेड फॉर द टाइगर. डेजर्ट इज सूटेड फॉर द कैमल. सो कैमल को उतनी वाटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है. सो द बेस्ट प्लेस फॉर द कैमल इज डेजर्ट. और कैमल अगर जंगल में रहेगा तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा. सो इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से हैबिटेट इज दैट प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इट्स द बेस्ट सूटेड प्लेस फॉर एन ऑर्गेनिज्म, जहां से उसे सब कुछ मिलता है, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर. And different plants and animals share the same habitat. That means अगर हम एक habitat की बात करें, for example desert की बात करें, तो desert में सिर्फ camel ही नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे और भी different organisms पाए जाते हैं. या plants की बात करें, cactus भी वहाँ पे होगा. So different plants and animals are found at a particular habitat. या forest की बात करें, वहाँ पे tiger भी होगा, वहाँ पे lion भी होगा, वहाँ पे deer भी होगा, वहां पे डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे लाइक देवदार. सो
एक हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं. So this is all about the habitat. It's that place where the living organisms live, and it provides all the important things to the living organisms, be it food, water, or the shelter. And there are different organisms, different plants and animals which are present in a particular habitat. Now let's talk about the environment. Environment includes everything which is surrounding and affecting the life of an organism. That means जो भी एक organism के आसपास में होगा, surrounding में होगा, और जो affect करेगा इसकी life को, एक organism की life को affect करता है, everything is included in the environment. चाहे वो एक living organism ही क्यों ना हो या फिर non-living things क्यों ना हो. So all the living organisms and all the non-living things are included in the environment of an organism. Now let's talk about the components of the environment. अगर हम components of environment की बात करें तो it includes biotic and abiotic components. एक environment के दो component होते हैं, one is biotic and another is abiotic component. पहले biotic component की बात करते हैं. Biotic component includes all the living organisms, सारे living organisms जो भी एक organism के environment में पाए जाते हैं. These are all included in the biotic component. That means biotic में हम living organisms include करते हैं, चाहे वो plant हो, animal हो या फिर microorganism की बात करें. All these living organisms are included in the biotic component of the environment. Similarly, जब हम abiotic component की बात करते हैं, abiotic component of the environment, it includes all the non-living things, be it air, water, soil, temperature. All these things are included in the abiotic component of the environment. जब हम एक organism के environment की बात करते हैं, चाहे उसके environment में जो biotic component यानी जो living organisms पाए जाते हैं वो भी impact करते हैं इसकी life को, या फिर non living things की बात करें, abiotic components की बात करें, चाहे air, water, soil, temperature, इन सब का एक impact होता है एक organism की life पे. So this was all about the components of the environment, what habitat means, what's environment, and what are the components of the environment. Inshallah, in the next lecture, we will try to describe this biotic component of the environment in a more detailed way. So this is it for now. Thank you.